Now we will be learning what are the various financial frauds. So, financial frauds अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल फ्रॉड्स में क्या आ सकता है, जहां पे आपके किसी भी बंदे का इकोनॉमी इन्वॉल्व है, राइट? सो if I want to define what I can say, financial frauds can have devastating consequences for individuals and the economy as a whole. जहां पे मनी इन्वॉल्व है, those all frauds are called as financial frauds. सो अभी ड्यू टू डिजिटलाइजेशन इन इंडिया आप देखोगे कि हर पेमेंट का गेटवे जो है वो डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं, बराबर? सो जब भी डिजिटल पेमेंट करते हैं तो चांसेस ऑफ हैविंग फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या क्या वो चांसेस हैं या कौन से टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सो व्हाइल डिजिटल पेमेंट्स हैव मेड लाइफ कन्वीनियंट एंड इजी इन इंडिया, they also have all kinds of fine, they will have, ऐसा नहीं, they can have certain kinds of financial frauds. So पहला है पॉन्जी स्कीम्स, a marriage of false promises, मतलब मिराज ऑफ फॉल्स प्रोमिसेस मतलब जैसे आपको कोई चिट फंड है या कुछ ऐसे स्कीम्स विथ प्रोमिसेस ऑफ अनयूजुअली हाई रिटर्न्स इन अ शॉर्ट पीरियड, ऐसा कर सकते हैं। तो फ्रॉड पीपल जो फ्रॉड करने वाले हैं वो क्या करते, दे यूज फंड्स फ्रॉम द न्यू इन्वेस्टर्स टू पे ऑफ अर्लियर इन्वेस्टर्स, ताकि उनको समझ में आता है यस पैसा मिल रहा है करके, एंड दिस क्रिएट्स अ फॉल्स इल्यूजन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, और फिर लालच लोगों का बढ़ते जाता है एंड दे कीप ऑन इन्वेस्टिंग, एंड वन डे दीज पीपल जस्ट वाइप आउट फ्रॉम द प्लेस, टेकिंग ऑल द मनी। सो एक एग्जाम्पल है सारधा चिट फंड स्कैम, वेयर मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स लॉस्ट देयर हार्ड अर्न मनी। और ये जो स्कैम हुआ था उसमें लगभग 200 प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व थी, which falsely portrayed its collective investment schemes as chit funds. So you can see so many billions of money is being managed, और यू कैन से इंडिविजुअल्स को कितने लाखों करोड़ों लोगों को उतने रुपए का नुकसान या जस्ट स्कैम के अंदर उन्होंने अपना पैसा गंवाया है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी फ्रॉड। आइडेंटिटी फ्रॉड, आइडेंटिटी मतलब इंडिविजुअल के डिटेल्स, ओके? सो अभी आइडेंटिटी फ्रॉड में क्या होता है, इट इज वेरी कॉमन ऑन इंटरनेट, और इसमें criminals have a few options when it comes for stealing your sensitive information. अब दिस माइट बाय फिशिंग अटैक हमने देखा, जब आपको एक आधा ईमेल, कॉल या टेक्स्ट प्रिटेंडिंग टू बी फ्रॉम योर बैंक आएगा, या few days earlier I myself received a message mentioning the insurance amount and the premium to be paid and a link, ओके? अब वर्चुअली अगर मैं देखूं ना तो इट वुड बी लाइक अ ऑथेंटिक ईमेल, ऑथेंटिक मैसेज, बट जब डिटेल थोड़ा सा उसको ऑब्जर्व किया तो इट वाज आइडेंटिफाइड एज अ फ्रॉड मैसेज, ओके? सो दे कुड टारगेट you with a cyber attack to get you install a malware on the devices that can steal your logins and passwords. So अभी आपको कैसे पता चलेगा कि you are being targeted? So they will pop up you with, like, देखो क्या क्या होने वाला है तुम्हारे साथ अगर तुमको टारगेट किया उन्होंने तो, unfamiliar transactions on your credit card, strange charges on your bank statements, new credit card loan or credit cards or loans on your name, missing or error filled tax returns,
अभी कुछ लोगों के टैक्स रिटर्न्स उन तक पहुंचे नहीं है, तो बी केयरफुल वेदर योर दिस रिटर्न अमाउंट वेयर इट हैज गॉन. Calls from debt collectors about purchases you didn't make, a drop in credit score, some bounce checks. ठीक है, सो दीज आर ऑल आइडेंटिटी फ्रॉड्स. अभी कुछ फ्रॉड्स ऐसे भी है जहाँ पे वो लोग चैरिटी या डोनेशंस मांगते हैं. लाइक चैरिटी फ्रॉड एंटेल्स क्रिएटिंग अ फेक चैरिटी. जैसे वो डोनेशंस फॉर, जैसे somebody इज इल, और इस तरीके के फोटोग्राफ्स दिखाएंगे कि हम साइकोलॉजिकली उस पे बिलीव करते कि नहीं, वी शुड डू द चैरिटीज. बट व्हाट दिस चैरिटी, ये चैरिटी फ्रॉड होता कैसे है? सी, लाइक दे, व्हाट आर द वार्निंग साइंस, वो हम देखेंगे. दे क्रिएट द फेक चैरिटी, लाइक यू कैन से इस तरीके के सीन्स, इस तरीके के इवेंट्स, इस तरीके के डिजास्टर्स वो बताएंगे जो नॉर्मली दिखते हैं. जैसे अभी सपोज सुनामी आया, तो सुनामी के हिसाब से वो चैरिटीज का स्क्रीन विंडो क्रिएट करेंगे, एंड दे विल डिमांड द थिंग्स. दे विल नॉट रीच टू द ओरिजिनल पीपल, बट दे विल रीच, जस्ट ग्रैब द मनी. ठीक है, सो अभी इसके क्या है? क्लेमिंग दैट यू आर अ प्रीवियस डोनर व्हेन यू नो यू हैव नेवर सेंड देम मनी. अभी जो लोग रेगुलरली चैरिटी करते हैं, प्लीज सी दैट यू आर शेयरिंग द मनी, यू आर शेयरिंग द डोनेशंस थ्रू प्रॉपर चैनल. और दे से दे accept only donations through cash, cryptocurrency, gift cards और वायर ट्रांसफर्स. तो ऐसा कहीं डोनेशंस में नहीं मेंशन्ड होता है. ठीक है, सो दीज आर द चैरिटी वाइज फाइनेंशियल फ्रॉड्स. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, दैट इज क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. अभी क्रिमिनल्स क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, आपके फोन के डिटेल्स आप उनके पास होते हैं, एंड ड्यू टू दिस 2-3 कॉम्बिनेशंस दे जस्ट एक्सेस योर बैंक एंड गेट द मनी विड्रॉल. ठीक है, अभी ये क्या करते हैं, आपके कार्ड्स को, कुछ कुछ एटीएम्स या आपने ऐसे ऑब्जर्व किया होगा, वहां पे वो लोग कैमरे सेट करते हैं, एंड जो आपका कार्ड है उसका क्लोन वो क्रिएट करते हैं, उस पे वो नंबर पंच करते हैं, और जो नंबर पिन का आपने डाला है एग्जैक्टली वही नंबर वो डालते हैं, एंड यू गेट द ट्रांजेक्शन्स डन. तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, दे द क्रिमिनल्स कैन स्टील योर क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन. अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपका फिजिकल कार्ड वो लोग चुरा ले, एंड ट्रिक यू टू एंटरिंग इंफॉर्मेशन ऑन अ फिशिंग वेबसाइट और ईमेल, buy your details on the dark web, or use the number of other credit card. They are very well trained, I can say, to capture the details. बीच में कुछ ऐसा आया था कि आप अगर पॉकेट में स्कैन आपका क्रेडिट कार्ड रख रहे हो, तो जो क्रेडिट कार्ड को स्कैन करने के लिए जो मशीन रहता है, so that can scan your credit card without swiping it, and can get the access from your um, कंप्यूटर बोलो, या आपका फोन बोलो, या नेटवर्क बोलो, या थ्रू फिशिंग वेबसाइट्स बोलो, आपके क्रेडेंशियल्स वो लोग कैप्चर करते हैं, एंड देन दे एक्सेस द अमाउंट फ्रॉम योर क्रेडिट कार्ड, एंड यू आर जस्ट अनअवेयर कि हमारे क्रेडिट कार्ड से बिना स्वाइप किए कैसे पैसा कट हो गया. So be alert when suspicious transactions happen. तो these are the warnings. कौन से है? Suspicious transactions on your credit card or bank statement. Some unfamiliar charges on your account. अभी just imagine करो, अगर across the globe, across the India, across Maharashtra, across Nagpur, across your locality, अगर एक बैंक में if they modify a amount of 5 rupees, just imagine एक बैंक में कितने अकाउंट्स, into 5 rupees, into so many branches of Nagpur, Maharashtra, India.
फॉर वन डे आई एम टॉकिंग. सो यू कैन सी, अगर वो रैंडमली ऐसे कितने अकाउंट से अगर सिर्फ 5-5 रुपए भी कैप्चर किए तो कितना अमाउंट वो लोग आपके पास से ले जाते हैं. एंड वी डोंट just be vigilant while we are observing our bank transactions. हम ये 5 रुपीज, 2 रुपीज, 10 रुपीज, 15 रुपीज, ये बहुत निग्लेक्ट करते हैं ये ट्रांजेक्शन. एंड दीज हैकर्स दे मैनेज इट देयर. ओके. सो फ्रॉड अलर्ट्स फ्रॉम योर बैंक, क्रेडिट कार्ड इशूअर्स और क्रेडिट मॉनिटरिंग सर्विसेज, वहां से ये लोग कॉल करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं. ठीक है. सो बी वेरी वेरी विजिलेंट. Next one is stock market manipulation. This is also one of the financial fraud. यहाँ पे क्या होता है? Activities like price rigging, spreading false information about the companies or the hike or drop in the price, insider trading, pump and dump schemes. तो इसके थ्रू स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है. तो अभी ये जो फ्रॉड लोग हैं वो लोग क्या करते हैं? दे मैनिपुलेट द स्टॉक प्राइसेस, इन्वेस्टर्स को धोखा देते हैं एंड कॉजिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल लॉसेस. जैसे आपको पता होगा कुछ सालों पहले सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्कैंडल is the prime example where companies promoters manipulated financial statements to inflate the stock prices. तो इस तरीके से लोगों को डिच किया जाता है. नेक्स्ट इज बैंक फ्रॉड्स. बैंक फ्रॉड्स में क्या होता है कि जैसे लोन के फ्रॉड्स हो गए, चेक के फ्रॉड्स हो गए, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स दे के फ्रॉड्स हो गए, कुछ अनऑथराइज ट्रांजैक्शंस करके फ्रॉड्स हो गए. सो इस तरीके के फ्रॉड्स भी ऑब्जर्व होते हैं. अभी यहाँ पे कैसा है ना, सारा डिजिटल फॉर्म में है. तो बैंकों में भी सर्वर्स जो होते हैं वो डिजिटल ही वर्क करते हैं. तो वहां पे चांसेस आर देयर कि ये ऐसी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज होगी. एक जो प्रोमिनेंट केस आइडेंटिफाई हुआ था, दैट वाज नीरव मोदी इन पंजाब नेशनल बैंक स्कैम, वेयर फ्रॉडुलेंट लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंग वेर इशूड causing a massive loss to Punjab National Bank. ठीक है. So only one significant measure we can take in any of the financial fraud is be vigilant, be aware of your each transaction coming up on your phone, messages, email, or any of your notifications. Now, how to protect against the financial frauds? तो सबसे पहला है protect your personal information. Then next is monitor financial activities. Be cautious online, as I have discussed earlier. Then use strong passwords and enable two-factor authentication. Stay informed about scams. क्या चल रहा है, क्या issues हुए हैं online transactions को लेके. You should be very well aware of. Keep your devices secure. See that while you are accessing Wi-Fi in public domain, be vigilant कि आपने प्रॉपरली एक्सेस करके तुरंत उसको डिस्कनेक्ट किया है. एंड वेर एवर यू आर शेयरिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और क्रेडेंशियल्स, verify whether you are sharing to the proper authorized person or not. Okay. So these are various financial frauds and the measures we should take care of.